हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आज चैप्टर नंबर 7 ग्लोरी ऑफ ट्रीज। और बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो सिर्फ क्लास 5th के लिए नहीं है, सभी के लिए मज़ेदार होने वाला है। टुडे मदर ऑब्जर्व वट सावित्री फास्ट। आज माँ का जो है वट सावित्री का फास्ट है, व्रत है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, और वो इसके लिए पूजा कर रही हैं। सीइंग दिस, भावना आस्क्ड मदर। ये सब देख के भावना ने अपनी मदर से पूछा, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे? क्या आज कोई स्पेशल पूजा है? देखिए बच्चों, आपके घर में भी जब आपकी मम्मा कुछ भी कर रही होती है, कोई भी काम आप करती रहती है, तो आप उनसे सवाल पूछते रहते हो, मम्मा आज ये क्या कर रहे हो, आज कौन सा डे है, आज ऐसा क्या स्पेशल होने जा रहा है, आज क्या बना रहे हो खाने में। तो उसी तरह से भावना ने भी अपनी मदर को देखा और उनसे सवाल पूछा कि आप ये पूजा की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आज ऐसी कौन सी स्पेशल पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बट ट्री वुड बी वर्शिप्ड। मदर ने बताया कि आज के दिन जो है बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और इसी तरह से अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग पेड़ों की पूजा की जाती है। एज आंवला ऑन आंवला नवमी, मतलब आंवला नवमी को जो है आंवला की पूजा की जाती है। एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशमाता फास्ट आर वर्शिप्ड। और दशमाता का जब व्रत आता है बच्चों, तो हम सब क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। बाय वर्शिप्ड, बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। और हम इस तरह से इनकी पूजा करके हम इन पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। और बच्चों, पेड़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इफ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हमको हमारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज। हमको सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचाना चाहिए बच्चों, बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी लिविंग बींग्स है उन सबको भी हमको बचा के रखना चाहिए। भावना आस्क्ड व्हाई वी शुड डू सो। भावना ने पूछा कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब हमको क्यों पेड़ों को बचाना चाहिए। मदर, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। देखिए बच्चों, इनकी मदर इनको समझाती है कि अगर इसी तरह से पेड़ों की कटाई होती गई, अगर हम जंगलों को नहीं बचाएंगे, तो हमको खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और ऊपर से जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके रहने की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। भावना, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी। कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। मुझे उनके बारे में विस्तार से बताइए। मदर, अब इनकी माँ बताती है, लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हीज पैलेस। जो जोधपुर के महाराजा थे उनको एक बार अपने महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। सो ही ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स टू कट खेजरी ट्रीज। इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स, जो उनके सिपाही थे, उनको ऑर्डर दिया कि तुम जाओ, जाके जंगल से जितनी भी खेजरी ट्रीज हैं वो सब काट के लेके आ जाओ। पीपुल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। अब जो खेजरली गांव के विश्नोई समाज के जो लोग थे वो खेजरी के पेड़ों की रक्षा करते थे, और वो इन सब के खिलाफ थे, है ना, क्योंकि वो उन पेड़ों की रक्षा करते थे। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर ही सोल्जर्स वेंट टू खेजरली विलेज टू कट द ट्रीज। लेकिन जैसे ही राजा ने उनको फरमान दिया कि आप जाके लकड़ियां काट के लेके आओ, तो उनके सिपाही चल दिए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड। अमृता देवी ने एक पेड़ को पकड़ लिया और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। तुम ये पेड़ तभी काट सकते हो जब तुम मुझे मार के गिरा दोगे। अदर पीपुल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज। अब उनको देख के और लोगों में हिम्मत आ गई, और उन्होंने कहा, उन्होंने भी सबने क्या है, पेड़ों को पकड़ लिया। द किंग्स सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्रीज। अब सोल्जर्स ने क्या किया, उन ट्रीज को के साथ साथ उन जो जितने लोग थे ना, उन सबको भी काटना शुरू कर दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजरी ट्रीज। अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ बच्चों अपने प्राण न्यौछावर कर दिए खेजरी ट्रीज के ऊपर। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज हैपेंड व्हेन पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पेड़ों के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी हो। पीपुल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन। और लोग जो है इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और इससे क्या है, चिपको आंदोलन का को उस लोगों ने लॉन्च किया। भावना, वाई डिड डू
सो व्हाई डिड पीपुल डू सो, लोग ऐसा क्यों करते हैं? मदर, अब उसकी माँ कहती है पीपुल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। माँ कहती है कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन का आधार है पेड़। देखिए बच्चों, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमको अनाज कहाँ से मिलेगा, फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना? जितनी भी दालें, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, दवाइयाँ और सबसे मेन चीज़ ऑक्सीजन और जो पानी होता है बच्चों, वो हमको कहाँ से मिलेगा? देखो, आप देखिए जहाँ पे ज़्यादातर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे होते हैं, वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। और जहाँ पे आप कभी देखिए, जहाँ पे कहीं भी पेड़-पौधे बहुत अच्छे लगे थे, वहाँ की जो हवा होती है बहुत ही ताज़ा आपको महसूस होगी बच्चों। आप खुद प्रैक्टिकली कभी महसूस करके देख सकते हैं ये। और जहाँ पे पेड़-पौधे नहीं होते बच्चों, वहाँ का मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ इसी तरह से काटे गए बच्चों, और अगर हमने इनको प्रिज़र्व नहीं किया, तो एक दिन हमको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। भावना, इट मीन्स पीपल सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज़। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए। देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से लोग पेड़ों से चिपके हुए हैं पेड़ों को बचाने के लिए, है ना? इन्होंने कहा कि अगर आपको ये पेड़ काटने हैं तो आपको पहले हमको मारना होगा, उसके बाद ही आप ये पेड़ काट सकते हैं। और इसके बाद से चिपको आंदोलन जो है बच्चों, बहुत बड़े लेवल पे ये बहुत बड़ा रूप लेता गया। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। देखिए वैसे भी बच्चों कि ये जो जंगल होते हैं इनको बचाना वैसे भी हमारी प्राचीन परंपरा रही है। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे, भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। मेले में जाने के बाद बच्चों, भव्या और संजय जो है अगले दिन क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे। भव्या, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आवर फोक डाइटी। ये कह रही है कि जैसे मैं मेले में गई ना, ये हमारे जो लोक देवताओं का जो मेला था, मुझे तो उसमें बड़ा ही मज़ा आया। आई सा अ बिग पास्चर लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। और उसको मतलब उसने कहा कि जो मेले के पास में आसपास में जो घास का इतना बड़ा सारा मैदान था और ओरन था, मुझे तो उसको देख के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। संजय, व्हाट इज पास्चर लैंड एंड ओरन। अब ये कह रहा है, संजय पूछ रहा है कि पास्चर लैंड और ओरन क्या होता है। भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बुशेस एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेस हेयर इट सीम्स दैट पीपुल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हेयर। वो बता रही है, भव्य बता रही है कि मतलब मैंने यहाँ पे देखे, बहुत से पेड़ देखे, झाड़ियाँ देखी, और अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ पे खेती वैसे खेती नहीं की जाती, बट वहाँ पे जो बच्चों पुराने पेड़ और झाड़ियाँ होती है ना, उनको जैसे बहुत सालों से लोगों ने उनको काटा नहीं है। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तुमको ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? संजय, सर प्लीज टेल मी अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरन। अब ये कह रहा है, संजय कह रहा है कि सर मुझे प्लीज पास्चर लैंड और ओरन के बारे में बताइए। पहले इसमें संजय ने पूछा कि हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो भव्या कहती है, इन माई विलेज पीपुल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड। मेरे गांव में भी जो है लोग लकड़ी के लिए इस तरह की जगह को पे कटाई नहीं करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फॉर आवर टीचर। इसके बारे में हम अपने टीचर से जानते हैं। सर, संजय बोलता है, सर प्लीज टेल अस अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरन। संजय कहता है कि सर प्लीज मुझे पास्चर लैंड और ओरन के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज एज ऑल ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग देम द फॉरेस्ट। इनको सर बताते हैं कि पीपुल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोक डाइटी। ये बताते हैं कि मतलब पहले के ज़माने में भी क्या होता था बच्चों, कि लोग पेड़ों की, जंगलों की रक्षा करते थे, और कई जो ये जितने भी लोक देवता होते हैं, संत होते हैं, उनके नाम पे जो है इन जगह को रख दिया जाता था और इनकी सुरक्षा की जाती थी। इसको कहा जाता है ओरन। संजय, सर पीपुल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड। कि क्या लोग वाकई में ऐसी जगह से लकड़ी की कटाई नहीं करते, मतलब लकड़ियों को नहीं काटते? टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड। वे यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं काटते हैं। एज दे
as these people are aware about environment conservation, द pasture land and oran also remain preserved। और यहाँ के क्या है, लोग जो है पर्यावरण को लेके बहुत अवेयर होते हैं और पर्यावरण के संरक्षण को लेके बहुत अवेयर होते हैं, इसलिए जो है इस तरह की जगह से ये इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। संजय कह रहा है, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप्स ऑफ लैंड। सर जो गांव के लोग होते हैं वो गवर्नमेंट लॉज के बारे में भी ऐसी जगह पे बात करते हैं। टीचर, yes Sanjay, you are right. Feeling the need of making people aware about the importance of environment protection, the Rajasthan government has formed laws and conserved such land। देखिए कि मतलब लोगों में जो है जागरूकता लाने के लिए सरकार, भारत सरकार को लगा कि पेड़ों की रक्षा के लिए जो है इस तरह से गवर्नमेंट कई तरह के कानून लेके आती है। Sanjay, sir, due to respect of local people of environment conservation and due to formation of laws by the government, Oran, Gochar and pasture land have been protected. This way, forest of Rajasthan are being conserved through various traditions and laws। ये कह रहा है कि जो लोकल वहाँ के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए और गवर्नमेंट के जो लॉ हैं, कानून हैं, उनको देखते हुए वहाँ के लोग जो है इनकी रक्षा करते हैं। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉज। इस तरह से बच्चों राजस्थान में जो है बहुत तरीके से जो है एक ये परंपरा सी रही है, एक कानून सा रहा है कि ये यहाँ के पेड़ों की रक्षा की जाती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, बाय।